कहा जाता है कि नारियों को कभी भी हंसना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। अब ये बात नहीं है कि पूरे दिन मुंह फुलाए बैठी रहो, ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, बात बात पर नहीं हंसना चाहिए, बात बात पर नारी को नहीं हंसना चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभी लोग कह देते हैं कि नारियों में बुद्धि नहीं होती है। कौन कहता है कि नारियों में बुद्धि नहीं होती है? मैंने अपनी कानों से सुना है, लोग कहते हैं अरे जननी के मुंह न देना, वो तो पागल होते है। औरतन के मुंह जो कोई जा करके लड़े वो पागल के समान हुआ करता है। क्या नारियों में बुद्धि नहीं होती? आप हमें बताएंगे, क्या नारियां किसी लायक नहीं होती? अरे वो नारी थी जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं, वो नारी थी जिसने यम के पास से अपने पति के प्राणों को बचाया है, वो नारी थी जिसने पति के साथ में वन में जाकर के अपनी पति के उस हाथ को नहीं छोड़ा था। क्योंकि कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि बेटियों में बुद्धि नहीं होती है, औरतों में बुद्धि नहीं होती है, नारियों में बुद्धि नहीं होती, और हम तो कहते हैं कि उनसे बढ़कर के कोई बुद्धिमान नहीं हुआ करता है। अगर जिस घर में अच्छी नारी आ जाए उस घर को स्वर्ग के समान बना देती है। क्योंकि अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो जाए और अगर 4 बच्चे हैं तो पत्नी ऐसी हुआ करती है कि मेहनत मजूरी कर करके अपने बच्चों को पाल करके बड़ा कर देती है। लेकिन एक पिता की, अगर एक व्यक्ति की अगर पत्नी खत्म हो जाए तो एक पिता को 4 बच्चे पालने में बड़ा कष्ट मालूम पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि नारियों को कभी नीच ऊंच नहीं समझना चाहिए, नारियों में बुद्धि बहुत होती है। लेकिन है ये कि अगर उनके खिलाफ तुम चले गए तो बुद्धि को यूज नहीं करती और काली के समान हो जाती। कहते हैं ना कि जब बुद्धि बट रही थी उस समय नारियां कहाँ थी? अब भैया हम क्यों बुराई करेंगे, हम भी तो एक नारी हैं, हम कोई पुरुष तो है नहीं, हम भी नारी हैं, तो हम काहे के लिए नारियों की बुराई करेंगे? लेकिन असली बात कहने में कोई कष्ट नहीं होता। एक भक्त ने जाकर के ब्रह्मा जी से ये प्रश्न कर दिया कि महाराज आप पुरुषों को तो बड़ा बुद्धि देते हैं लेकिन नारियों को बुद्धि इतनी क्यों नहीं देते? ब्रह्मा जी बोले हैं, कौन कहता नारियों में बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो नारियों को बराबर देते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि नारी बुद्धि यूज करने की सही समय पर वो समय दिशा नहीं देती है। लेकिन भैया लोग जो होते हैं वो सोच और विचार करके सही समय पर उस बुद्धि का सही जगह पर चयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हैं कि क्या करूं, नारियों की जब बुद्धि बट रही थी उस समय नारी यहाँ नहीं थी, वो तो ब्यूटी पार्लर में थी। कहते हैं ना आज की दुनिया में माता है बहने फैशन में बड़ा आगे लाए। आजकल की ऐसी ऐसी फैशनें हैं कि जिसे कहो तो भी शर्म आती है, बड़ी मॉडल टाइप की फैशनें हैं। और तुम लोग का कोई कम हो, तुम लोगों में बहुत ज्यादा फैशनें हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब नारियों की बुद्धि बट रही थी उस समय नारियां ब्यूटी पार्लर में थी। बोले फिर नारियों में बुद्धि कैसे आई? बोले जब बुद्धि बट चुकी थी उसके बाद में नारियां आई तो एक नारी कहने लगी ब्रह्मा जी मुझे भी बुद्धि दो। ब्रह्मा जी बोले बुद्धि तो सारी बट चुकी, अब कैसे दो? तो नारियों ने कहा कि कुछ तो दो। ब्रह्मा जी बोले हैं कि आपको हम 3 चीजें दे रहे हैं। कौन कौन सी? पहली चीज ये है कि अगर पत्नी लड़ना शुरू कर दे तो पति का खाना खाना हराम कर देगी। अगर लड़ना ढंग से लड़ना शुरू कर दे तो यहां तक होगा कि पति ही का क्या पूरे घर का खाना बंद हो जाएगा। कहा है कि चलो एक तो चीज मैंने आपको दी है कि जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके ऊपर कोई ऐसा प्रकोप करे तो आप लड़ना शुरू कर देना। नारियां बोली है कि जब लड़ने उसे काम ना चले तो
बोला है तो दूसरी बात हम तुम्हें दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हंसना। कितना भी अच्छे मूड में पति बैठा हो और अगर पत्नी ने हंस दिया तो समझ लेना बात बिगड़ जाती है। और दूसरी बात, अगर पत्नी को पति से कुछ लेना होता है तो बड़े अच्छे ढंग से हंस करके जाएगी, अरे पतिदेव ये काम हमारा करवा दो। कितना भी गलत पति हो, पत्नी की बात सुनने के बाद में तुरंत तैयार हो जाएगा। तीसरी बात बोले जब से काम ना चले तो बताया है। तीसरी बात यह है सजना। बिना पति के पत्नी को सजना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर पत्नी पूर्ण रूप से सद धद करके पति के पास में पहुंच जाए, पति कितना भी गुस्सा हो तो पति की गुस्सा खत्म हो जाती है। तीन चीजें दी है, कहा है कि ये तीन चीजें हम दे रहे, क्योंकि जब बुद्धि बट रही थी तब तुम्हें आती नहीं, तब तो तुम ब्यूटी पार्लर में लगी थी, इसलिए ये तीन चीजें दे रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई बहनों कि नारियों में बुद्धि कम नहीं होती है, लेकिन बुद्धि को सही जगह पर यूज नहीं कर पाती। द्रौपदी ने हंस दिया, और जब हंसा है तो ये हुआ कि आज दुर्योधन ने मन में विचार किया है कि मैं अपने अपमान का बदला द्रौपदी से जरूर लूंगा।